नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान क्या होता है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, खतियान के विषय में ऑलरेडी मेरा बहुत सारा वीडियो बन चुका है, लेकिन स्पेशली बहुत सारे सब्सक्राइबर का इस तरह का कमेंट्स आया कि सर इसे विशेष रूप से और अच्छे तरीके से बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक अच्छी तरह से वीडियो मैं बना दूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। खतियान जमीन संबंधित मूल दस्तावेज है जिसमें जमीन संबंधित सारे डिटेल्स फिलअप किए हुए रहते हैं। जैसे में अगर आप खतियान का प्रारूप देखेंगे तो डिस्प्ले पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो खतियान के ऊपर में ऊपरी भाग में जो फुटर सेक्शन होता है, जो अपर सेक्शन हेडर होता है, उसमें आप देखेंगे कि वहां पर जिला का नाम, अनुमंडल का नाम, अंचल का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर और तौजी नंबर, परगना, ये सब कुछ ऊपर में डिटेल्स में दिया हुआ रहता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो कॉलम बना हुआ रहता है। उस कॉलम में, पहले कॉलम में आपको देखने को मिलेगा खाता नंबर, जो कि खतियान का सिलसिलेवार नंबर होता है और उसे ही खाता नंबर कहा जाता है। सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो रैयत का नाम होता है, मतलब जिनके नाम से खतियान है उनका नाम होता है। थर्ड कॉलम में देखेंगे तो खेसरा होता है, मतलब प्लॉट नंबर होता है, कितने प्लॉट है वो दर्शाया हुआ रहता है, कौन कौन सा प्लॉट है वो दर्शाया हुआ रहता है। आगे उससे देखेंगे चौथे कॉलम में तो वहां पर चौहद्दी दिया हुआ रहता है, चौहद्दी। फिर चौहद्दी से आगे देखेंगे तो वहां पर जो है आपको जमीन का प्रकार, मतलब किस्म दिखाई देगा कि कौन से किस्म की जमीन है, वो लिखा हुआ रहता है। उससे आगे जाएंगे तो आपको रकबा वो लिखा हुआ रहता है। रकबा जो है वो 6 कॉलम में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, एक तो रहता है एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर में, 3 कॉलम छोटा छोटा करके अलग रहता है। फिर 3 कॉलम छोटा छोटा करके अलग रहता है, जिसमें बीघा, कट्ठा, धूर, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। उससे आगे जाएंगे तो अभियुक्ति है, कैफियत है। तो सभी क्षेत्र का जो खतियान है वह खतियान का प्रारूप जो है थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल सकता है। सभी राज्य में, अलग अलग राज्य में जो है आपको थोड़ा सा प्रारूप चेंज मिल सकता है, लेकिन लगभग सेम ही रहता है। तो जमीन का जो भी डिटेल्स है वो सारा सब कुछ खतियान में मेंशन किया हुआ रहता है। मतलब जमीन संबंधित सारे डिटेल्स शामिल होते हैं। तो कह सकते हैं इसे हम जमीन संबंधित मूल दस्तावेज, जिसे कि खतियान कहा गया है, और इसे रजिस्टर 1 भी कहा गया है। खतियान को ही रजिस्टर 1 कहा गया है और यह सर्वे के समय तैयार किया जाता है। जब भी सर्वे होता है तो खतियान भी तैयार किया जाता है और नक्शा भी तैयार किया जाता है। तो ये सर्वे के समय होता है। और खतियान ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होता है। जब सर्वे हो जाता है, सर्वे पूरा होने के बाद खतियान को आपके जिला समाहरणालय में सौंप दिया जाता है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो रजिस्टर 1 भी इसे कहते हैं।
लेकिन उससे आगे मैं बता भी चुका हूं कई वीडियो में। रजिस्टर 2 भी होता है। वो रजिस्टर 2 जो है आपको अंचलाधिकारी के पास जमा रहता है, जिसमें चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उससे दाखिल खारिज का कार्य किया जाता है। तो खतियान की अगर हम बात करें तो वह मूल दस्तावेज है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, और यह आपको दर्शाता है, अगर आपके पास खतियान है, मान लीजिए कि आपके पूर्वज के नाम से हो, तो सर्वे जो हुआ है वो कहीं पे मान लीजिए कि 100 साल पूर्व, 125 वर्ष, 120 वर्ष, 110 वर्ष, इतने दिनों के बाद सर्वे फिर अब हो रहा है। तो इतने दिनों में सर्वे हुआ है, तो उस समय जो सर्वे हुआ तो वो जाहिर सी बात है कि आपके पूर्वज के नाम से खतियान होगा। तो वह यह दर्शाता है कि हमारा पूर्वज जो है वह भारत का मूल निवासी है, लेकिन वह तब तक ही दर्शा रहा है जब तक से स्टार्ट हुआ सर्वे, मतलब खतियान बना, और अब तक के समय सीमा के मुताबिक बता रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कागजात जब बनाते हैं, अभी तो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं जो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, लगान रसीद हो गया, तो ये सब मांग किया जाता था। तो उससे पूर्व जो है खतियान भी मांग किया जाता था, जैसे जाति, आय, आवासीय, इस तरह के जो कागजात बनते थे तो उसमें यह मांग भी किया जाता था। प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, लेकिन उस समय मांग किया जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है खतियान। और खतियान में जो भी जमीन है तो उससे कोई व्यक्ति अपने जमीन को बेच सकते हैं। बेचेंगे तो उनका रजिस्टर 2 में चेंजिंग हो जाएगा, बदल जाएगा। वो जितना बेचेंगे उतना रजिस्टर 2 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया होगी रजिस्टर 2 से, तो उसमें क्या होगा कि बदलाव हो जाएगा। रजिस्टर 2 में उनका जो जमाबंदी है वह माइनस हो जाएगा। जमाबंदी में जो भी रकबा होगा, जितना उन्होंने बेचा है उतना माइनस हो जाएगा। लेकिन खतियान में कोई बदलाव नहीं होगा, खतियान ज्यों का त्यों रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने खतियान से टोटल जमीन बेच दे, थोड़ा थोड़ा करके सभी को बेचते चले जाए, तो भी खतियान उसी के नाम से रहेगा, जब तक कि नया सर्वे ना हो जाए। क्योंकि नया सर्वे होगा तभी नया खतियान बनेगा, तब तक वह खतियान उसी व्यक्ति के नाम से रहेगा जिन व्यक्ति के नाम से बन चुका है। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग होता है रजिस्टर 2 में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं खतियान क्या है आप विशेष रूप से जान गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।